4 दिनों में धरती पर होने वाली है भयंकर तबाही। 22 लाख मील प्रति घंटे से आ रहा सौर तूफान। नासा वार्निंग ऑन सोलर स्टॉर्म। नासा समेत दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों ने एक बहुत खतरनाक चेतावनी दी है। धरती की ओर एक बड़ा सौर तूफान आ रहा है। इसकी वजह से सैटेलाइट, पावर ग्रिड, स्पेस स्टेशन सब कुछ खतरे में है। जीपीएस के भी जाम होने का खतरा है। आइए जानते हैं सौर तूफान। सोलर स्टॉर्म। 3-4 दिनों में धरती पर होने वाली है भयंकर तबाही। 22 लाख मील प्रति घंटे से आ रहा सौर तूफान। नासा के वैज्ञानिकों ने कहा है कि सूर्य से एक खतरनाक सौर तूफान पैदा हुआ है। इस सौर तूफान के बहाव का रुख पृथ्वी की ओर ही है। इस तूफान में मौजूद आवेशित कण काफी मजबूत हैं, जो जीपीएस या रेडियो सिग्नल को ब्लॉक कर सकते हैं और किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को बंद कर सकते हैं। रेडिएशन का पूरी दुनिया पर असर। वैज्ञानिकों का कहना है कि सोलर तूफान से निकलने वाला रेडिएशन पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। इतना ही नहीं, यह धरती के आसपास के वातावरण में भी असर दिखाता है। इतिहास में पहले भी कई सोलर तूफान दर्ज किए जा चुके हैं। कनाडा के क्यूबेक शहर में एक सोलर तूफान साल 1989 में दर्ज किया गया था। इसकी वजह से पूरे शहर की बिजली लापता हो गई थी। वहीं साल 1859 में अमेरिका में महाशक्तिशाली सौर तूफान नोटिस किया गया था। Space.com वेबसाइट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक धरती की तरफ 3 अलग अलग कोरोनल मास इजेक्शन CME बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब है कि इस सप्ताह अमेरिका और यूरोप में कई सारी तबाही दिख सकती है। CME चुंबकीय क्षेत्र और प्लाज्मा का वह विशाल विस्फोट है जो सूर्य से निकलने वाले सौर फ्लेयर्स से उत्पन्न होते हैं, जो पृथ्वी पर हमारे लिए शक्तिशाली भूचुंबकीय तूफानों का कारण बन सकते हैं। spaceweather.com के मुताबिक तीसरा और अंतिम कोरोनल मास इजेक्शन CME, जो 8 अगस्त को सूर्य की सतह से फटा था, जो 1000 किमी सेकंड 2.2 मिलियन मील प्रति घंटे से अधिक तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा असर किस पर होगा? सौर तूफानों को जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव रेडियो सिग्नल, बिजली की ग्रिड और संचार सिग्नलों पर देखने को मिलता है। अंतरिक्ष में धरती का चक्कर लगा रहे सैटेलाइट पर इनका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, जिससे डाटा कलेक्शन में दिक्कत होती है। उदाहरण के लिए, मौसम का अनुमान लगाने वाले सैटेलाइट पर जब सौर तूफानों का प्रभाव पड़ता है, तब सिग्नल में दिक्कत पैदा हो जाती है। इससे मौसम का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। पृथ्वी की ओर बढ़ रहा सौर तूफान। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि सूर्य से उत्सर्जित सामग्री और ऊर्जा के कारण भूचुंबकीय तूफान पृथ्वी के रास्ते पर हैं। इससे उपग्रह, बिजली ग्रिड और अंतरिक्ष स्टेशन खतरे में हैं। प्रवक्ता के अनुसार 3 कोरोनल मास इजेक्शन CME वर्तमान में पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं। पहले 2 M क्लास सौर फ्लेयर्स 7 अगस्त को सूर्य से उत्सर्जित हुए थे। शुरुआती कोरोनल मास इजेक्शन अपेक्षाकृत छोटे थे, लेकिन तीसरा X1.3 क्लास सौर फ्लेयर 3 से 4 दिनों में धरती से टकरा सकता है। 3 से 4 दिनों में पृथ्वी से टकराने की आशंका। सूर्य की सतह से प्लाज्मा और चुंबकीय तरंगों के प्रभाव अगले 3 से 4 दिनों में पृथ्वी तक पहुंचने की उम्मीद है। जैसे जैसे सूर्य अपनी गतिविधि के चरम पर पहुंच रहा है, पृथ्वी को सौर तूफानों से संबंधित जोखिमों का भी उतना ही ज्यादा सामना करना पड़ता है। ये सौर तूफान रेडियो ब्लैकआउट का कारण बन सकते हैं। सैटेलाइट, सेलुलर फोन और जीपीएस नेटवर्क को जाम कर सकते हैं। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।